17 अध्याय तक की कथा हम सब लोगों ने श्रवण कर ली। आज हम 18वें अध्याय की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान की दिव्य कथा आदरणीय सूत जी महाराज जगह देव ऋषि नारद जगह राजा पृथु ने बता रहा है। सूत जी महाराज की कथा को वृतांत बतायो। यही कथा भगवान श्री कृष्ण जगह सत्य मामा है जी की भगवान कृष्ण ने वही वृतांत पूछ रही है, वही वृतांत आपा सुन रहा और सुन करके आपा अगर एक बात ने जीवन में गांठ नहीं बांध सका तो आपनो सुननो व्यर्थ है और कथा को सुनानो व्यर्थ है। तो भगवान तुलसी और भगवान शंकर की पूजा की विशेषता बता रहे हैं। और जो तुलसी दल से भगवान की पूजा करते हैं उसके कायिक, मानसिक और वाचिक तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो प्राणी तुलसी के दल से विष्णु भगवान और शिव जी की पूजन करते हैं वह पुनः निसंदेह संसार में उन्हें बार बार नहीं आना पड़ता। तुलसी दल में पुष्कर आदि समग्र तीर्थ, गंगा, संपूर्ण नदियां, विष्णु प्रभुति सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त होकर भगवान विष्णु की शरण में जाता है। कहते हैं दुष्ट प्राणी के अंतिम समय में अगर मुख में तुलसी दी जावे और वे का प्राण निकल जावे तो कह वो भी भगवान विष्णु की शरण में जावे। उनके द्वारा किए हुए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। ये राजन, जहां जहां तुलसी के वन की छाया हो वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। क्या जड़ जड़ तुलसी की छाया हुआ ना बट बैठ करके आपके पितरा ने श्राद्ध करना चाहिए और उनके निमित्त दिया हुआ दान सदैव अक्षय होता है। क्या तुलसी के सन्मुख या तुलसी की छाया में जो आपके पितरा के निमित्त आप दान देवा वो दान है जो हमेशा अक्षय हुए। अक्षय यानी ते 1 किलो चावल दो तो 1 किलो को 1 किलो ही पुण्य मिली, या नहीं कि 1 को आधो हो गयो, उसमें किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है। तुलसी की छाया में अगर कोई दान किरण हुए तो जो प्राणी अपने पितरों को पिंडदान करते हैं उनका पितर यदि नरक की यातना भी भोगते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुख और देह में जो आंवला के फल को धारण करते हैं उनको विष्णु स्वरूप जानना चाहिए। क्या जगह प्राणी आपके सिर पर है, हाथ में आंवलों धारण करे वे भगवान विष्णु का परम लाडला हुआ है। आंवले के फल में तुलसी की माला और द्वारिका की मिट्टी जिसके शरीर पर हमेशा लगी रहती है वह जीवन मुक्त हो जाता है। आंवला और तुलसी दल को जल में मिलाकर जो प्राणी स्नान करते हैं उनको गंगा स्नान के फल मिलता है। जगह प्राणी के तुलसी और आंवले के जल से जल में मिलाकर के स्नान इत्यादि करे मान गंगा के स्नान को पुण्य प्राप्त हुए। जो मनुष्य आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको श्रवण मणि और मोतियों के समान पूजन का फल मिलता है। कि भगवान के आंवले और तुलसी दल से भगवान की पूजा करे माने के सोने का मोती चढ़ा दो और चाहे आंवलों और तुलसी भगवान के चढ़ा दो, भगवान भी से भी प्रसन्न हो जावे। कार्तिक मास में सब तीर्थ ऋषि देवता और सब यज्ञ सब सूर्य तुला राशि में रहते हैं तब आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। क्या भगवान जकी टाइम सूर्य तुला राशि के मायन आकर के निवास करे ना भी टाइम भगवान विष्णु जगह आंवले के मायन आकर के विशेष करके निवास करे। और जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवला का पत्ता तोड़ता है वह रौरव नरक में वास करता है। 12 के दिन के आंवले को और तुलसी को पत्तों नहीं तोड़ना चाहिए। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसे 1 वर्ष के अन्न संसर्ग उत्पन्न दोष नष्ट हो जाते हैं। जो को प्राणी के कार्तिक वर्ष में तुलसी और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भोजन करे बिका 1 संसर्ग 1 वर्ष का पाप है। जगह 1 महीने तुलसी के दल के और आंवले के नीचे भोजन करने से बिका पाप दूर हो जावे। कार्तिक में आंवले की जड़ में जो विष्णु का पूजन करता है उसको विष्णु क्षेत्र में पूजन का फल प्राप्त होता है। क्या आंवले की पूजा अगर जगह प्राणी करे माने विष्णु भगवान की पूजा करने को पुण्य प्राप्त हुए। और आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करते हैं उसमें भगवान ब्रह्मा भी असमर्थ है। क्या ब्रह्मा जी भी आंवले और तुलसी की महिमा बताने में असमर्थ है। तो विशेष बात बताइए, बाकी ये बहुत गुणकारी वस्तुएं हैं और गुणकारी ही वृक्ष है। जिस प्रकार विष्णु भगवान के महात्म्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता उसी प्रकार आंवला तथा तुलसी की उत्पत्ति की कथा जो मनुष्य स्वयं सुनता और दूसरों को सुनाता है वह सब पापों से मुक्त होकर अग्रिम विमान पर बैठकर अपने पूर्वजों के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। ऐसी आंवले और तुलसी की महिमा भगवान बताइए और कहने में भी ये असमर्थ है। इति श्री पद्म पुराण श्री कृष्ण सत्य संवाद कार्तिक महात्म्य
बासा टीका सहित धात्री तुलसी महात्म्य कथनम नामो अष्टमो अध्याय भगवान श्री राधा माधव के चरणों में अर्पण। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की।